के सजदे सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा, सैकड़ों गम लिए सीने में है गमगीन खड़ा। अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा, अब फकत तेरे भरोसे है फलस्तीन खड़ा। काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है, काश दुनिया ये समझ पाती है झगड़ा क्या है। आपके घर पे किसी गैर का कब्जा क्या है। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। इस दुआ में आपकी खामोशियां तो शामिल हैं ही, लेकिन आपकी दुआएं भी मुझे चाहिए, क्योंकि मैं इस नज्म को उन तमाम मासूमों के मजलूमों के नाम पहुंचाना चाहता हूं। तू जो चाहे तो हर एक बात को बेहतर कर दे, एक नजर डाल के हालात को बेहतर कर दे। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। अब कहीं भी नहीं सुनवाई है मेरे मौला, सारी दुनिया ही तमाशाई है मेरे मौला। जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, जो तेरे नाम पे लड़ते हैं अगर हारे तो, इसमें तेरी भी तो रुसवाई है मेरे मौला। उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले, उनकी उजड़ी हुई बस्ती की सदाएं सुन ले। ऐ खुदा क़िबला अव्वल की दुआएं सुन ले। तू जो चाहे तो बुरा वक्त भी टल जाएगा, रात की कोख से सूरज भी निकल आएगा। लब पे आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। आखिरी बंद पढ़ता हूं इस नज़्म का, और गाइस पे जो मेरे साथी हैं उनसे भी दुआ मांगता हूं। क्या बात कि दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, दूध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं। जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। अब यहां से वहां तक एक हाथ को कसम देता हूं, मैं जो कहने जा रहा हूं उस दुआ में खुद को शामिल करिएगा, खामोश मत रहिएगा। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे,
जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। वाह वाह, क्या बात है, वाह। इमरान भाई, फलस्तीन फलस्तीन ब्रिटेन। थक गए आप? थक गए आप क्या? मुझे ऐसा लगता है जैसे आप थक गए। अगर थक ना गए हो तो मुझे लगना चाहिए कि मैं जिंदा दिल लोगों के शहर में खड़ा हूं, मैं हौसलामंद लोगों के शहर में खड़ा हूं। ये वो शहर है जो वहां अगर कोई एक बच्चा मरता है तो यहां न जाने कितनी माओं की आंख से आंसू निकलते हैं। मैं उस आंसू को जबान दे रहा हूं और आपसे दुआ मांगता हूं। मैं फिर से पढ़ता हूं, मुझे कमजोर दाद लगी आपकी, मुझे दाद नहीं चाहिए इस पे, लेकिन मुझे दुआएं जरूर चाहिए ताकि उन बच्चों तक पहुंचे। मैं फिर से पढ़ता हूं कि दुध मुहे बच्चों के भी ख्वाब हुआ करते हैं, जंग करने के भी आदाब हुआ करते हैं। हम नहीं कहते हमें कोई पैगंबर दे दे, जो फकत तेरे ही आगे झुके वो सर दे दे। लश्करे फील जहालत पे उतर आया है। ऐ खुदा फिर से अबाबीलों को कंकर दे दे। कौन कहता है कि नफरत से चलेगी दुनिया, तू दिखा दे के मोहब्बत चलेगी। क्या दूसरा लगा दिया भाई, वाह वाह वाह। दिखा दे के मोहब्बत से चलेगी दुनिया। आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी, आती है दुआ बन के तमन्ना मेरी। क्या बात है, वाह, बहुत वाह, शुक्रिया, वाह, वाह, बहुत वाह। बहुत। ये मेरा फर्ज था जो मैं पूरा कर रहा था। वाह। अब मैं आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं। फिर पढ़ दीजिए इमरान साहब, ये बंद फिर पढ़ दीजिए। मैं पढ़ दूंगा। अब मैं आपको वहां तक पहुंचाने की कोशिश करता हूं जिसके लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। बीच में एक एक दो लोग जो जिन्हें किन्हीं वजहों से जाने की जरूरत पड़ रही है, उनसे गुजारिश है कि थोड़ी देर रुके आप। और आप इस वक्त जाएंगे तो हो सकता है घर पे दरवाजा बंद हो, कुंडी खटखटाइए, ना खोले, घर वाली से डरना चाहिए। तो इस वक्त जाके आप कुछ कर नहीं सकते, सुकून से यहीं बैठिए अगले चंद लम्हे। आप बहुत संजीदा हो गए थे, मैं आपकी संजीदगी थोड़ी सी तोड़ रहा था। मैं एक नज़्म सुनाता हूं। मैंने कहा ना, जिन चीजों के लिए या तो बहुत बदनाम हूं या बहुत मशहूर हूं। मुझको जालिम का तरफदार नहीं लिख सकते, कम से कम वो मुझे लाचार नहीं लिख सकते। जहां हथेली पे लिए बोल रहा हूं जो सच, उसको इस देश के अखबार नहीं लिख सकते। मेहनत करता हूं और आपसे दुआएं मांगता हूं। मैं एक नज़्म पढ़ता हूं। इकबाल अशर साहब चले गए, कई सारे शायर चले गए, पेमेंट आपने पढ़ने के तुरंत बाद दे दिया, ये गलत किया, रोके रखना चाहिए था। तो रुके रहते लेकिन चले गए। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, उन्होंने ताजमहल पे नज़्म पढ़ी। मैं एक नज़्म सुनाता हूं, लाल किला। हमारे कई शायर दोस्तों ने नहीं सुना होगा, मैं सुनाता हूं। आपकी दुआओं ने देश की सबसे बड़ी पंचायत में, पार्लियामेंट में पहुंचा दिया, राज्यसभा में पहुंचा दिया। ये आपकी दुआओं के सदके में हुआ है। मैं आपका दर्द गाता रहा हूं और आपने दुआएं दी तो अल्लाह ने वहां तक पहुंचा दिया। मैं नज़्म पढ़ता हूं। इन दिनों दिल्ली रहता हूं तो कभी कभी निकलता हूं गाड़ी लेकर, तो ऐसा लगता है वो जो हमारी निशानियां हैं, हमारी जो विरासतें हैं, वो हमसे बात करती हैं, वो कुछ कहना चाहती हैं। जब मैं उनसे गुफ्तगू करता हूं तो फिर एक नज़्म बनती है जिसका उन्वान है लाल किला। एक बार मुझे बताए हैदराबाद किस सुनने के लिए तैयार है। एक ऐसा दौर जब निशानियां मिटाई जा रही हैं, एक ऐसा दौर जब तहजीब मिटाने की साजिशें हैं बड़े पैमाने पर, तब मुझे लगता है कि मुझे बावाज़े बुलंद बोलना चाहिए। मैं नज़्म पढ़ता हूं जिसका उन्वान है लाल किला। मैं लाल किला हूं,
अब तो ऑफिशियली जाना पड़ता है 15 अगस्त और बाकी जो फेस्टिवल्स होते हैं। तो एक दिन मैं लाल किले के सामने खड़ा था, तो मुझे ऐसा लगा जैसे वो दीवारें मुझसे बातें कर रही हूं। मैंने नज्म कही, मेरी नई नस्लों सुनाता हूं, सुनना नज्म। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। तैयार हो जाइएगा इस नज्म के लिए, नज्म खामोशी नहीं मांगेगी। मैं लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान मैं तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैं लाल, इतनी कमजोर ताली से काम नहीं चलेगा भाई। मैं लाल किला हूं, हिंदुस्तान में तुझे तोहफे में मिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। पहला बंद पढ़ता हूं, सुनना कि मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको। पहुंचना वहां तक। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मुहब्बत भी है उनको। क्या बात है। मेरे बनाने वालों से नफरत भी है उनको, और मेरी दीवारों से मोहब्बत भी है उनको। भारत की सिपाही है मेरी लाल दीवारें, सदियों की गवाही है मेरी लाल दीवारें। देखा गया एक ख्वाब हूं मैं शाहजहां का, तामीर कामयाब हूं मैं शाहजहां का। मैं हिंद के, मैं हिंद के हर शख्स की चाहत का सिला हूं। मैं लाल किला, लाल किला, लाल किला हूं, मैं लाल किला हूं। मैंने कहा ना, हमें ऑफिशियली जाना पड़ता है, इन्विटेशन आता है। 15 अगस्त को जब वहां खड़े होकर के तकरीरें की जाती हैं, मैं एक नाम पुकारता जाऊंगा। हैदराबाद वालों, आप सियासी लोग हैं, आपको समझाने की जरूरत नहीं। आपके दिल में ठक से लगे वो नाम, तो आपकी दिल में जो धड़कन, जो हलचल हो, उसे तालियों में बदलिएगा। मैं पढ़ता हूं, सुनेगा। कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। बात है, क्या बात है। अगले दिन 2 मिसरे हैं, उस पे आपको पुकारता हूं कि नेहरू के ख्यालों का निगहबान रहा हूं, मैं लाल बहादुर का भी अरमान रहा हूं। राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे। अब तैयार है ना? राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। और वहां जो पीछे लोग खड़े हैं जिन्होंने अब तक हाथ नहीं खोला, मैं उनको भी पुकारता हूं अगले 2 मिसरे पे। यहाँ जो लोग हैं सबको मैं पढ़ता हूं कि राजीव अटल सबके हूं अल्फाज समेटे, खामोश समन मोहनी अंदाज समेटे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। अब एक हाथ को कसम है अगले मिसरे पे। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। वाह 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 वाह, क्या कहना है, क्या कहना है। मैं इंदिरा के जज्बे सा फौलाद रहूंगा। आबाद था आबाद हुआ, आबाद रहूंगा। तारीख के पन्नों का मैं शिकवा हूं, गिला हूं। मैं लाल किला, लाल
मैं लाल किला हूँ। आखिरी बंद पढ़ता हूँ। और अगर आपको लगे कि एक ऐसा दौर जब कहा गया है, सुना गया है, कोई न बोले, जब ज़बां दराजों को मशवरा है, कोई न बोले, अजीब लुकनत पसंद हाकिम से वास्ता है, जो चाहता है, जो सोचता है, कोई न बोले। ऐसे दौर में भी अगर आपको लगे कि शायर की आवाज बोल रही है, तो फिर मुझे सुन के बताना आखिरी शेर पर। मैं आखिरी बंद पर पढ़ता हूं, सुनेगा। वाह। के बेशर्म बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। वाह 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 वाह। बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता। मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। अब तैयार है ना? इधर जो लोग झरोखे में बैठे हैं, जो बरामदे में खड़े हैं, वहां जो लोग खड़े हैं, कोई भी हाथ खामोश नहीं रहना चाहिए। लाल किला बोल रहा है आपके सामने खड़ा होकर के कि बेशर्म सियासत की मैं तहरीर नहीं हूं, सुन ले हुकूमत तेरी जागीर नहीं हूं। नफरत के समंदर में मैं खो ही नहीं सकता, मैं एक किसी रंग का हो ही नहीं सकता। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वाह 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 वाह। क्या कहने गए इमरान साहब। वाह वाह वाह। हाँ हाँ हाँ, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। क्या मिसरा लगा दिया। वाह 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 वाह। गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। अंदाज मेरा मस्त मलंगा ही रहेगा, गुंबद पे सदा मेरे तिरंगा ही रहेगा। वो फूल हूँ, अब दुआ मांगता हूँ, वो फूल हूँ, वो फूल हूँ जो खार की छाती पे खिला हूँ। मैं लाल किला लाल किला लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ, मैं लाल किला हूँ। आखिर में एक नज़्म सुना के आपसे विदा लूंगा। वाह वाह वाह। एक दिन क्या अच्छी नज़्म, क्या अच्छी नज़्म। हाकिम वक्त से आंख मिला करके हमने बोलना चाहा तो एक दिन में 147 मेंबर ऑफ पार्लियामेंट सस्पेंड कर दिए गए। हम बाहर निकले तो मीडिया के साथियों ने कहा कि क्या हुआ। एक नज़्म हुई वहां खड़े खड़े, मैं सुनाता हूं और दुआ मांगता हूं आपसे कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, जख्म पे जख्म खा के निकले हैं, हाँ मगर मुस्कुरा के निकले हैं। तैयार रहना हैदराबाद वालों। जख्म खा। क्या बात है। नहीं, अम्मी ने, इस बच्ची की मदर ने कहा कि बाय बाय केसीआर पढ़ दीजिए। हमने कहा तो हाय हाय केसीआर पढ़ दीजिए। नहीं, शुक्रिया। बहुत शुक्रिया, बहुत शुक्रिया। देखिए, एक माँ की ख्वाहिश है, उसका मैं एहतराम करता हूँ, लेकिन मैंने कहा ना मैं आज सियासत एक किनारे रख के बतौर शायर खड़ा हूँ, तो अब क्या ही नाम लिया जाए। जिन पे तरस खाना हो उन पे नाम क्या लिया जाए उनका, तो तरस खाने का ही मसला है।
और ये हैदराबाद है माशाल्लाह, बहुत समझदार लोग हैं। हाँ, मैं वो भी सुना दूंगा। अच्छा, वो आप कह रहे थे, मैं सुना देता हूँ, 4 मिसरे सुना देता हूँ। वो नहीं सुनाता हूँ, लेकिन बाय और ये सब जिक्र आया है तो पढ़ देता हूँ कि चाय वाले बाबू को। अरे देखिए, इतनी देर में अभी आप बहुत खामोश होकर बैठे थे, अभी आवाजें निकल के सामने आई आप। अच्छा, आपका भी टारगेट फिक्स है, फोकस है, बिल्कुल फोकस कर रखा है। जब नाम आएगा तो आपके अंदर से आवाज निकलेगी। ये हैदराबाद है साहब, मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। वो एक बार 3 दोस्त बैठे हुए थे, फिरोज भाई सुनिएगा, 3 दोस्त बैठे थे, एक यूपी का था, एक दिल्ली का था, एक हैदराबाद का था। तीनों आपस में बहस कर रहे थे। बहस इस बात पर थी कि जिंदगी जीने में कौन ज्यादा खर्च करता है, कौन जिंदगी को मजे से जीता है। तो यूपी वाले ने कहा, साहब हम जीते हैं, हम तो एक झटके में 500 रुपए की सिगरेट पी जाते हैं। बोले कैसे पी जाते हैं? तो उसने 500 का नोट निकाला, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और जला के पीने लगा। बोला देखो हम 500 की सिगरेट पी गए लम्हा भर में। तो दिल्ली वाले की तरफ पलट के दोनों देखने लगे कि तुम? बोला सिर्फ 500। उसने 2000 की नोट निकाली, उसको मोड़ के सिगरेट बनाया और बना के पीने लगा। बोला देखो हम तो 2000 का सिगरेट लम्हे भर में पी जाते। अच्छा, 2000 से बड़ी तो नोट भी नहीं होती। दोनों पलट के हैदराबाद वाले की तरफ देखने लगे कि अब क्या करोगे? 500 और 1000 से बड़ा तो कुछ होता नहीं। अब हैदराबाद तो हैदराबाद है माशाल्लाह। उसने अपना ब्रीफकेस खोला, चेकबुक निकाली, और उस चेकबुक पर लिखा 5 लाख। उसके बाद उसको मोड़ के जलाया और जला के सिगरेट पीने लगा। तो ये है हैदराबाद। मैं इस हैदराबाद को सलाम करता हूं। अल्लाह आपकी इस जिंदा दिली को सलामत रखे। आप बहुत प्यारे लोग हैं, बहुत अच्छे लोग हैं, बहुत अच्छे से आपने सुना है। मैं वो फिर से पढ़ देता हूं कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी। सही कह रहा हूं ना? आप भी क्या क्या काम करवाते हैं। मैं ये सब करने के मूड में नहीं था, लेकिन आप बदमाश लोग हैं। कि चाय वाले बाबू को, मैं नाम नहीं लूंगा, और आपसे भी ये कह रहा हूं कि अगर किसी ढाबे पे कोई छोटा बच्चा चाय पिला रहा हो, कोई इस तरह का काम कर रहा हो, तो उसे उसी हाल में छोड़ के मत लौटिए। उसे ले जाइए, किसी स्कूल में भर्ती करवाइए। क्या पता वो आगे चल के मुल्क का मुस्तकबिल खराब करे। इससे बेहतर है कि उसे पढ़ाई रखिए। चाय वाले मैं किसी का नाम नहीं ले रहा हूं, आप बहुत समझदार है। मैं बिल्कुल नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन आप समझ जाएंगे, आप समझदार लोग। कि चाय वाले बाबू को चाय लेके डूबेगी, या तो उनको नफरत की राय लेके डूबेगी। नोटबंदी जीएसटी सबसे बच भी जाए, पर उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। उस नजीब की मां की हाय लेके डूबेगी। बहुत शुक्रिया। मैं फिर वहीं पहुंचाता हूं आप कि जख्म पे जख्म खा के निकले हैं। आप सीधे सीधे शायरी पे दाग दे रहे हो, तो फिर वो सब बदमाशी जो बीच में करनी पड़ती है वो ना करना पड़े। मैं बड़ा सुधर सा गया हूं, अब वो सब बदमाशी करना छोड़ दिया है मैंने। लेकिन अब क्या करें, आप करवाते हैं तो फिर बदमाशी थोड़ी सी करनी पड़ती है। आप अच्छे लोग हैं और अभी कर दीजिए, मौके पे चुकाइए, वरना कभी ना कभी चुकाना पड़ेगा। वह एक रेस्टोरेंट में बड़ी खूबसूरत बात लिखी थी कि आप खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। तो एक साहब ने पढ़ा कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा। उसने सोचा ये अच्छा मौका है, सीधे रेस्टोरेंट में गया, ढेर सारी चीजें ऑर्डर की, दबा के खाया। खाना खत्म होने को था कि वेटर जो है वो बिल लेके आया। उसने कहा ये बिल लेके आया और यहां तो लिखा हुआ है कि खाना खाइए, बिल आपका पोता देगा।
बोलेगी आपके दादा वाला बिल है जो हम लेकर के आए हैं, पोता ही बिल देता है, ऐसी कोई बात नहीं। तो अभी मौके पे चुकाइए, देर करिएगा तो क्या पता कहां चुकाना पड़े, तो दाद अभी दीजिए, कंजूसी मत करिए। कंजूसी करेंगे तो बता देगी तुमको तारीख, ये बता देगी हम किसी बात से नहीं डरते, हम किसी बात से नहीं डरते। वक्त के हाकिमों के चेहरे पर आईना हम दिखा के निकले हैं, और भी सर उठा के निकले हैं। आखिरी बंद पड़ता है इसका जूता कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारा बुलंद करते हैं। अगला जो 2 मिसरा है वो यहां भी लागू होगा और दिल्ली में भी लागू होगा, आप पहुंच जाएंगे कि झूठ को नापसंद करते हैं, सच का नारे अदावत है, वो हमें कम पसंद करते हैं, वो हमें कम पसंद करते हैं। हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, हम तो निकले हैं मुस्कुराते हुए, और वो तिल मिला के निकले हैं, नारे हक लगा के निकले हैं, सर नारे हक लगा के निकले हैं। और जाते जाते आखिर में कुछ शायर दोस्तों ने एक नज्म के लिए मुझे याद दिलाया था, मैं वो सुना के जाऊंगा। कुछ साथियों ने नजीब की नज्म के लिए कहा है, मैं वो भी सुना दूंगा एक, वो भी सुना दूंगा। ये बहुत अच्छी बात सामने बैठे हुए एक साथी ने याद दिलाया। अगर 2, 2.5, 3 मिनट आप खामोशी के साथ सुन लें। मैं अनवारुल उलूम कॉलेज में खड़ा हूं। ये जो इमारतें हैं ये महज इमारतें नहीं है, ये आपकी विरासत है, और न जाने कितने साल, कितने दशक इसमें आपको झांकते हुए नजर आएंगे। यहां ऐसे तमाम बुजुर्ग बैठे हैं, मैं जिनकी पेशानी की झुर्रियों में पिछले 70 साल का, 75 साल का दर्द महसूस करता हूं। तब मुझे लगता है कि इन दिनों मैंने गजल के 2-3 शेर कहे हैं, वो मैं सुना दूं, फिर वो नज्म सुनाता हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। हम कितना भी सियासत को बुरा भला कह ले, हुकूमत को बुरा भला कह ले, लेकिन हैदराबाद वालों, झांकना तो एक बार हमें अपने गिरेबान में भी पड़ेगा। कहीं ना कहीं कुछ चूक तो हुई है। मैं चाहता हूं कि एक बार मुझे ताली बजा करके माहौल दें। मैं बहुत संजीदा बात आपके बीच में कहने जा रहा हूं। आज तारीख है हैरान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। सोचिएगा कभी सुल्तान, कहां चूक हुई। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। तुम पे दौलत भी है, तादाद भी, ताकत भी है। फिर भी हो बेसरो सामान, कहां चूक हुई। और एक शेर, मैंने कहा ना मैं कॉलेज में खड़ा हूं तो ये शेर पढ़ना मेरा फर्ज बनता है। कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे, रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे। है तेरे पास तो कुरान, कहां चूक हुई। शेर को ऐसे सुनेंगे तो काम नहीं चलेगा। मुझे एक एक शख्स की बात चाहिए इस शेर पर। ये बहुत संजीदा और बहुत जरूरी शेर है कि रह गया किस लिए तू इल्म हुनर में पीछे।
पास तो कुरान कहाँ चूक हुई है तेरे पास तो। जाके जाके आखिरी के 2 मिनट क्या कहने। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली। एक नज्म जिसने मुझे घर घर तक पहुंचाया, नजीब की माँ के आंसुओं की नज्म। मैंने खुद से अहद किया था कि अल्लाह जब मुझे कोई बड़ा प्लेटफॉर्म देगा तो मैं उस माँ की आवाज उठाऊंगा। मैं शायरी में आवाज उठाता था और अल्लाह ने जब मुझे पार्लियामेंट में पहुंचाया तो मैंने अपनी जो सबसे पहली स्पीच की उसमें नजीब की माँ के आंसुओं को आवाज देने का काम किया। मुझे लगता है कि मैंने अपना फर्ज पूरा किया। मैं आपके हुक्म को पूरा कर दे रहा हूं। सुना था कि बेहद सुनहरी है दिल्ली, समंदर सी खामोश गहरी है दिल्ली, मगर एक माँ की सदा सुन न पाए तो लगता है गूंगी है बहरी है दिल्ली। वो आंखों में अश्कों का दरिया समेटे, वो उम्मीद का एक नजरिया समेटे, यहाँ कह रही है वहां कह रही है, तड़प करके एक माँ कह रही है। नहीं पूछता है कोई हाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा, कोई ला के दे मुझे लाल मेरा। बहुत शुक्रिया, बहुत मोहब्बतें। शुक्रिया हैदराबाद, शुक्रिया तेलंगाना। आपने इससे पहले जब इलेक्शंस में आया तब भी मेरी बात की लाज रखी, उसके लिए भी आपका शुक्रिया अदा करता हूं। आपने हुकूमत बनाई और वो जो एक नज्म की अब तो तेलंगाना की है यही पुकार, बाय बाय केसीआर, बाय बाय केसीआर, उस नज्म को आपने घर घर तक पहुंचाया। तो बहुत शुक्रिया अदा करता हूं आपका। मैं फोटो खिंचवाऊंगा सबके साथ, परेशान ना हो। मैं आप सबका एक बार फिर से बहुत शुक्रिया अदा करता हूं और एक कामयाब मुशायरे के लिए, शानदार मुशायरे के लिए अनवारुल उलूम कॉलेज का जो पूरा मैनेजमेंट है, खास तौर से महबूब साहब का बहुत शुक्रिया अदा करता हूं, नवाब महबूब साहब का, नवाब मुजाहिद साहब का, और इस मुशायरे के इंतजाम में जो लोग लगे थे पूरी कमेटी का शुक्रिया अदा करता हूं कि आपने इस मुशायरे को